नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कर दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये कला, वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग का बेहतरीन समावेश है। प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के सबसे शानदार विकास और निर्माण कार्यों में से एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी। ये केवल एक प्रतिमा नहीं है, ये 182 मीटर ऊंचा एक ऐसा विचार है जो भारत के लौह पुरुष का सर्वोच्च सम्मान है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को जोड़ने वाले सरदार पटेल, देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार पटेल, जितने ऊंचे उनके सिद्धांत और आदर्श, उतनी ही ऊंची उनकी स्मृति में बनाई गई उनकी लौह धातु की प्रतिमा। किसी भी देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब वो पूर्णता का एहसास कराते हैं। ये वो पल होता है जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। आज का ये दिवस भी भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक महत्वपूर्ण पल है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार सरोवर बांध पर स्थित 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा जब दुनिया की दूसरी प्रतिमाओं के बरक्स खड़ी होती है तो सरदार पटेल के व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री मोदी के विजन और भारत के रुतबे की कहानी बयां करती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक ऐसा स्मारक है जो कि इस देश को जिन्होंने यूनिफाई किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसको बहुत कम चर्चित किया गया, बहुत कम पढ़ा लिखा गया, उसको एक स्मृति चिन्ह बनाने के लिए, एक प्रतीक बनाने के लिए, उस यूनिटी को, एक नेशनलिज्म को दिखाने के लिए उस चीज़ का एक कंस्ट्रक्शन किया गया। और उसमें कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया गया, उसमें एक देश की भावना को जोड़ने का प्रयास भी किया गया। सरदार पटेल की प्रतिमा की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 में रखी थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मूर्ति के लिए लाखों टन लोहे की आवश्यकता थी। उन्होंने आह्वान किया कि लोग लोहा दान करें। किसान बढ़ चढ़ कर आगे आए। किसानों से मिट्टी मांगी गई थी और खेती में काम किए गए पुराने औजार इकट्ठे करने का काम चल रहा था। जब देश भर के लाखों गांवों, करोड़ों किसान परिवारों ने खुद आगे बढ़कर इस प्रतिमा के निर्माण को एक जन आंदोलन बना दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 85% तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 1,70,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा है, 2,000 मीटर टन ब्रॉन्ज लगाया गया है। इसके अलावा 5,700 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्स्ड ब्रास का इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति को बनाने में करीब 44 महीनों का समय लगा है। जानकारों के अनुसार ये प्रतिमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ी रहेगी। ये 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जनवरी 2022 तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए 75 लाख से ज्यादा पर्यटक देश विदेश से आ चुके थे। जबकि इस अंतराल में कोविड के कारण कई महीने पर्यटन बंद भी था। एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय
सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है।